Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We were discussing about disease and communicable disease, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। डिजीज़ जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स जो है वो कॉज करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। तो इसमें हमने और पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें बहुत सारी बीमारियां थी। और इसके बाद जो आज का टॉपिक है वो हमारा होगा ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो किस तरह से वन पर्सन से अनदर पर्सन में फैलते हैं, क्योंकि हमने कहा था कम्युनिकेबल डिजीज़ सेपरेट इन मेनी वेज। तो वही हमें पढ़ना है कि किस तरह से ये कम्युनिकेबल डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। यानी इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर की वजह से ये बीमारी फैलते हैं। ख़राब खाना और ख़राब पानी पीने की वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ेस आ जाते हैं जो कि एक दूसरे में फैलते हैं। डिजीज़ लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया एंड कोलेरा कैन सेपरेट थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अगर आप ख़राब पानी ख़राब खाना ले लेंगे तो हमें ये सारी बीमारियाँ होगा। When we do not store food and water properly, they get infected with germs that enter our body with infected food and वाटर एंड मेक अस इल। अब क्या होगा, जब हम खाने को अच्छी तरह से स्टोर नहीं करेंगे, प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे, तो वो खाना ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जर्म्स आ जाएंगे और जर्म जो है उस पर अटैक करके हमारा खाना जो है वो इन्फेक्ट कर देगा, उस पर इफेक्ट कर देगा, वो ख़राब कर देगा, जिसकी वजह से हम वो खाना ले लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वो जर्म जो है वो इंटर हो जाएगा और हमें क्या बना देंगे, बीमार बना देंगे। अब किस तरह से ये खाना इन्फेक्ट होता है, जैसे फ्लाइज, कॉकरोच, रेट्स एट्सेट्रा कैरी द जर्म्स। अब हमारे घर में फ्लाइज है, मधुमक्खी है, कॉकरोच है, रेट्स है, ये सब क्या करता है, जर्म्स कैरी करता है और वो आ जाते हैं उस खाने पे जो हमने खुला रखा हुआ है और वहाँ पे बैठ जाते हैं। वो जर्म्स जो है उस खाने पे बैठ जाते हैं तो क्या होगा, ये सारे जर्म्स लेके उस पर आ जाएंगे और फ्रॉम द डर्टी प्लेसेस एंड इन्फेक्ट आवर फूड एंड वाटर। क्योंकि ये फ्लाइज, कॉकरोच, रेट जो है गंदी जगह से आते हैं और गंदे जगह से जर्म्स लेके आ जाते हैं, फिर हमारे खाने पे बैठ जाते हैं तो हमारा खाना और पानी जो है वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। When food is prepared or served by people in unhygienic and unclean condition, food gets polluted. जब क्या करते हैं, खाना तैयार हो जाते हैं और हम सर्व करते हैं, खाना खाने के लिए दे देते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो जगह क्या हो, साफ़ नहीं हो, अनक्लीन हो, तो क्या हो जाता है, उस अनक्लीन जगह पे खाना सर्व करने की वजह से भी हमारा खाना जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, साफ़ जगह पे और सफाई से ऐसी जगह पे हमें खाने को सर्व करना है। अच्छे से जहाँ हम खाते हैं वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर गंदे जगह पे हम खाना सर्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा खाना भी साथ में पोल्यूट हो जाएगा। ये हो गया क्या कि इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर की वजह से हमें बीमारियां आ जाते हैं। एक पहला पॉइंट ये। नेक्स्ट है थ्रू कंटेक्ट विद डिजीज पर्सन। कम्युनिकेबल डिजीज़ किस तरह से फैलते हैं, कंटेक्ट विद डिजीज पर्सन। कोई ऐसा शख्स हो जो बीमार हो, उसकी कंटेक्ट के आने की वजह से आप उसके पास जाएंगे, उसको छुएंगे, उसके साथ बैठेंगे तो क्या होगा, वो जर्म्स जो है आपको लग जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। डिजीज लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, रिंगवर्म, कॉमन कोल्ड एट्सेट्रा सेपरेट थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट विद ए सिक पर्सन। अब देखो, मीज़ल जो है, चिकन पॉक्स, रिंग वर्म, ये सारे हमारे, ये रिंग वर्म जो स्किन इन्फेक्शन है, और कॉमन कोल्ड में हो जाता है, मीज़ल, चिकन पॉक्स दाने निकलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक डायरेक्ट हम उस सिक पर्सन को छूने की वजह से, इसकी डायरेक्ट कंटेक्ट के आने की वजह से, उसको टच करने की वजह से हमें क्या हो जाता है, हम भी साथ में बीमार कर देते हैं। ये ऐसी बीमारियाँ हैं जो कंटेक्ट के आने की वजह से, डायरेक्ट कंटेक्ट की वजह से फैलते हैं। Separate through direct contact with the sick person by touching the diseased person or by using his or her clothes or other items. एक तो उसको टच करने की वजह से, दूसरा उससे उसके कपड़े हो या उसके बर्तन हो, उस जो भी सामान है वो इस्तेमाल करते हैं, उसको टच करने की वजह से, उसको छूने से वो जर्म जो है हम पे लग जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। यानी डिजीज पर्सन के पास आप जाओगे, उसकी चीज़ों को हाथ लगाओगे, खाने की चीज़ें हो या पीने की चीज़
चीज़ हो, पहनने की चीज़ें हो, तो वो सारे उसके कंटेक्ट आने की वजह से ये हमें फैलते हैं। तो आपको ये याद रखना है, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो एक तो थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर की वजह से फैलता है, दूसरा डायरेक्ट कंटेक्ट में आने की वजह से डिजीज पर्सन के इस तरह से ये फैलते हैं। नेक्स्ट है थ्रू एयर। एयर की वजह से भी क्या होते हैं, डिजीज़ फैलते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डिजीज लाइक फ्लू, कॉमन कोल्ड एट्सेट्रा, जैसे देखो नज़ला ज़ुकाम हमें हो जाता है और सेपरेट थ्रू द एयर। एयर की वजह से ये बीमारियां फैलते हैं। व्हेन द डिजीज पर्सन कफ, स्पिट और स्नीज, जर्म्स कम आउट ऑफ द नोज एंड माउथ। अब क्या हो जाता है, कोई बीमार शख्स हो, वो खांसता है, कफ करता है या स्पिट करता है, थूकता है किसी जगह पे, या स्नीज करता है, उसको छींक आ जाता है, तो क्या उसके छींक के साथ, उसके स्पिट के साथ, उसके कफ के साथ जब वो खांसता है तो उसके साथ जरासीम जो है वो नोज या माउथ से बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत सारे जर्म जो है बाहर निकल जाते हैं एंड रिलीज इन द एयर। और वो जर्म जो है उसके छींकने से हवा में निकल जाते हैं, हवा में जाते हैं। दीज जर्म्स इंटर द बॉडी ऑफ अदर पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड मेक देम सिक। अब वही जर्म जो एयर में चला गया तो क्या हो जाता है, वो एक हेल्दी पर्सन जब सांस ले रहा होता है तो उसके अंदर ड्यूरिंग ब्रीथिंग के टाइम जो है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर जरासीम पाए जाते हैं और वो उसको भी बीमार कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें हमारे पास हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि छींकते वक्त या खांसते वक्त हमें अपने हाथों में एक हैंकरचीफ रखना चाहिए और उसमें छींकना चाहिए। ऐसे खुले में नहीं छींकना है, क्योंकि ये जर्म जो है इस तरह से हवा में निकल जाते हैं जब ब्रीथिंग के समय, फिर हमारे अंदर जाके हमें भी बीमार कर देते हैं। नेक्स्ट है थ्रू इंसेक्ट। अब इंसेक्ट की काटने की वजह से भी बीमारियां फैलते हैं। सम डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां एट्सेट्रा आर कास्ड बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, फ्लीज एट्सेट्रा। यानी इन मच्छरों की वजह से, काटने की वजह से भी कुछ बीमारियां फैलते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दे आर द कैरियर्स ऑफ जर्म्स, क्योंकि ये फ्लीज एंड मॉस्किटो जो है वो क्या है, जर्म्स कैरियर है, जर्म्स को कैरी करते हैं, लेके जाते हैं अपने साथ और दूसरे शख्स में वो आ जाते हैं। कैसे, अब देखो किस तरह से ये जर्म जो है मॉस्किटो एक दूसरे में फैलाते हैं, कैसे फैलाते हैं। दे सक द ब्लड ऑफ सम डिजीज पर्सन, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कौन बीमार है कौन बीमार नहीं है, मच्छर को नहीं पता। वो जाके किसी पर्सन को काटता है, वो बीमार शख्स हो उसको काट लेता है, फिर क्या हो जाता है, जर्म्स फ्रॉम द डिजीज पर्सन आल्सो इंटर देयर बॉडी वाइल सकिंग द ब्लड। अब वो मच्छर गया उस डिजीज पर्सन पे जो बीमार है, उसका ब्लड चूस लिया, क्योंकि मॉस्किटो जो है वो क्या करता है, ब्लड सक करता है, ब्लड चूस लेते हैं, उसकी ब्लड के साथ भी जर्म्स आ जाते हैं। तो when they bite other person, the germs passes into their blood and separate such diseases. अब वही मच्छर एक बीमार शख्स को काट के फिर दूसरे पर्सन के पास जाता है, और एक और शख्स को उसने काटा जो कि एक हेल्दी पर्सन था। अब उस हेल्दी पर्सन में ये मच्छर वो जर्म्स साथ डाल देते हैं, क्योंकि उस मच्छर में ब्लड सक करते समय वो जरासीम इस मच्छर के अंदर आया हुआ है। अब हेल्दी पर्सन को काटेंगे तो वही इसकी सलाइवा के साथ जब वो काटेगा तो वो जरासीम जो है वो हेल्दी पर्सन में इंटर हो जाता है और हेल्दी पर्सन के ब्लड में वो पास हो जाता है। सम रेट सेपरेट प्लाग बाय बाइटिंग। अब देखो कुछ चूहे भी है ऐसे जो प्लाग कास करते हैं, सेपरेट करते हैं। प्लाग एक बीमारी है जो चूहे की काटने की वजह से हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की काटने की वजह से भी बीमारियां फैलते हैं। एक हेल्दी पर्सन में, एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये फैल जाते हैं। मैं इस लेक्चर में बस इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। इतना याद रखना है कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो डिफरेंट तरीके से फैलते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसकी वेज हमने पढ़े, ये आपको भी फिर से आपको घर में पढ़ के दोबारा रिवाइज करना है कि किस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलते हैं। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर की वजह से, कंटेक्ट के आने की वजह से, या एयर की वजह से, एंड लास्ट हमने पढ़ा थ्रू इंसेक्ट बाइट, कोई इंसेक्ट की काटने की वजह से भी ये डिजीज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे।